कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने, बरगलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का भटकाना चाहती है ध्यान, ताकि अपनी विफलताओं को छुपाया जा सके। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला आज यहां जीपीओ रोड स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक गुजरात अधिवेशन से बौखलाए मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से कांग्रेस पार्टी पर परिवर्तन निदेशालय अपनी पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन को छोड़ दिया। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा दायर तथाकथित आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि विश्व शुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का हर सदस्य, चाहे वह राजनीति में हो या नहीं, भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विडंबना यह है कि पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप ऐसे मामले में लगाए जा रहे हैं जिसमें एक भी पैसा या संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है। बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कर्ज को इक्विटी में बदला जाता है। ये एक आम प्रथा है और पूरी तरह से कानूनी है। जब पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्रकारी राजनीतिक ठगी है। आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप ही जनता तक संपर्क है हमारे, हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इसकी जो मैंने बोले हैं तत्व सारे डिटेल वो मैं आपको ये दूंगा, उसमें ये है। और कोई आप प्रश्न करना चाहे तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बीजेपी सरकार को जो है जो डंके की चोट पर ये आरोप लगा रही है, तो हम डबल डंके की चोट पे आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी क्यों बंद किया? 2014 में तो आप आगे, फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, इसमें चुनाव आयोग का जजमेंट है, ये गलत नहीं है। और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है, दोनों जजमेंट है। तो वक्फ बोर्ड के विरोध में पहले खत्म कर लो, फिर वक्फ बोर्ड। क्या लगता है आपको लगता है कि जो बीजेपी सब कर रही है, जो कहीं राज्य में चुनाव है, उसको कहीं बुलाना चाहती है? वो सिर्फ उसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी प्रताप से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है गांधी परिवार से, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते रहो। और एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग। राहुल गांधी यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग की कांग्रेस की आलोचना करती है, तो सारी सीमाएं पार करती है राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो वहां तक को निशाने पे रखा, कैसे प्रतिमूर्ति नहीं है, उसका रिएक्शन तो वही है। देखो राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, वो कहीं न दब रहे, न डर रहे, न ठुक रहे, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, खुल के चुनौती देते हैं। तो इनको उनके खिलाफ कुछ है नहीं, तो फर्जी केस बना। तो जो हमला करते हैं केंद्र सरकार पे, उसकी वजह से ही जो है उनको पर इस तरह के हमले होते हैं। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया, क्या ऐसे कारण है कि आप शांत रहे और ये चलता रहा? नहीं, शांत नहीं रहे, तब भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत से। जब उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया सोनिया जी, राहुल जी को, तो आपको पता कितना सड़कों पर धरना प्रदर्शन देशव्यापी हुआ था। हम सब लोगों ने पूरी जेल में सब जगह गिरफ्तारियां दी थी, सब कुछ हुआ था। भयानक दिल्ली 3 दिन दिल्ली बंद रही, तो तब उन्होंने, वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 7 साल बाद वो इसकी जो रिपोर्ट लगानी होती है इतने दिनों में, 365 दिन में वो लगाई नहीं, वो 10 साल बाद लगाई। 10 साल तो कभी लास्ट डे जाकर उन्होंने लगाई। 25 अप्रैल को सुनवाई है, तो इसमें आगे का स्टेप क्या होने वाला है? कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी बात लेके जाएंगे कि अगर तुम ये साबित कर दो कि सेक्शन 8 की कंपनी में या सेक्शन 55 की कंपनी कोई पैसा निकाल सकता, तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर दो, कोई निकाल, या पैसा को रुपया निकाला हो। कांग्रेस की सरकार ने ईडी का गठन किया था, कांग्रेस नेताओं पर अब बारिश नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो सरकार का गठन किया था, कांग्रेस पार्टी सीबीआई की संस्थाओं गठन की। तो संस्थाएं, सवाल ये कि संस्थाओं का सही उपयोग या दुरुपयोग, आप दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले अपोजिशन ने कही थी कि सीबीआई तोता है पीने लगा। आप देखो वही बात मैं कह रहा हूँ, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना कर देते हो, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई मामला नहीं है, एजेंसी स्वतंत्र है और अदालतें भी बिल्कुल जो फैसला देंगी जो संविधान के अनुरूप देंगी। सही प्रश्न आपने जी।
इसको की जवाब। लेकिन आप लोग तो बीजेपी पर ही हमलावर अगर वो कह रहे स्वतंत्र है, आपको सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तो देश में कहते करोड़ों भाजपा के नेता, आप तक किसके खिलाफ कोई एजेंसी नहीं। अच्छा, आपको एक आदमी पर एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी तो सब एकदम दूध के धोले महात्मा गांधी विनोबा भावे। अच्छा सर, भाजपा के चलते आप मुझे बताइए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, सब गांधी की तरह आश्रम में बैठे, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। यहाँ जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिनके खिलाफ उन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद दूध के धुले हो गए, उनके सब केस खत्म। तो अगर ऐसे प्रधानमंत्री अजीत पवार के खिलाफ प्रधान सिंचाई योजनाओं घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज, एक हफ्ते बाद उसने उनकी सरकार चुनाव उनके लिए उपमुख्यमंत्री बन गया, अब घोटालेबाज नहीं रहे। तो दुरुपयोग नहीं तो क्या एजेंसी। आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी का नेता नहीं जिस पर केस हो। आप सहारनपुर में बता दो कहीं कोई केस, अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भोपाल सब में फाड़ लग जाता है। तो फिर आप लोग जानते हो तो कौन दुरुपयोग कर रहा है? इससे बड़ा कोई प्रमाण उदाहरण है। शुक्ला जी, आपको मीडिया के लिए जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस ये भी इल्जाम लगाती है कि मीडिया हमारी बात नहीं करता, तो क्या मीडिया पर भी प्रेशर है? देखिए, आप प्रेशर नहीं है, ये मालिकों पर प्रेशर डालते हैं। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है? ये तो देवन से खत्म करना चाह रही, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसा पौधा जो खत्म नहीं होता, तरह भी खत्म कर लो, दूध की तरह है उसका। जैसे अभी आप वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के बंगाल में हिंसा हो, अब इसके सवाल में मामला चल रहा है, लेकिन जो है बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी को सोनिया गांधी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है, क्या मामला? नहीं, वो तो वही झूठ को, एक फर्जी केस को जितना तक जनता को गुमराह कर सको, उनमें गलत सूचना दो कि लोग हजारों। अरे आप कह रहे हो कि अगर वो एक तो संपत्ति को बेच नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी कहते हैं 8,000 करोड़ की, इनकम टैक्स ने दिया कि 417 करोड़ 417 करोड़ के। तो हर चीज इनकी है, इनका एक फार्मूला है, एक झूठ को 100 बार बोलो और 100 जगह बोलो तो अपने आप आधे लोग तो मान ही लेंगे। अच्छा, राहुल ने यात्रा भी निकाली, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, राहुल गांधी जी ने चुनाव कोई भी आरोप लगाया भाजपा से मिला है, इसमें क्या कहना है आपका? चुनाव आयोग पर राहुल जी क्या पूरा विपक्ष आरोप लगा? अभी महाराष्ट्र में 2 महीने में उन्होंने 58 लाख वोट जोड़ दिए, बिना चुनाव आयोग की सहमति कैसे हो सकता? अब चुनाव आयोग उसके रिकॉर्ड देने, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं चुनाव के बाद। तो चुनाव आयोग की भूमिका तो संदेह में है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश की जनता, किसी पार्टी, किसी को भी अगर चुनाव प्रक्रिया पे शक है तो उनकी जिम्मेदारी है तो शक दूर करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड को लेकर के